नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोप पत्र को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में बुधवार को वाराणसी में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनरत कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाना बना रही है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की जब्ती को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया और इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई करार दिया। राजेश्वर पटेल और राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से अपने बयान में कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना न केवल कांग्रेस के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का प्रयास भी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उन मूल्यों और बलिदानों को अपमानित करती है जिनका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार करता है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए यह भी कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है और जनता के सवालों से बचने के लिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। नेताओं ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई भाजपा की कायरता और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के ऐसे परिवार को झुकाना चाहते हैं जिनसे देश के लिए बलिदान दिया, और कांग्रेस न तो डरेगी और ना ही झुकेगी। सत्य के मार्ग पर चलने वाली पार्टी को साजिशों से नहीं रोका जा सकता। आज पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, हर जगह पूरे देश में अपने नेताओं के समर्थन में एक फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमा है। इस मुकदमे की सच्चाई है कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को दाखिल करा। पहली बात है कि मतलब जिनका कोई योगदान नहीं है, नेशनल हेराल्ड कांग्रेसियों का मामला है, उसके बावजूद भी 14 में जमानत मिली, 15 में क्लोजर रिपोर्ट लगी और ईडी ने लगाई। उसके बाद 2021 में हमारे नेताओं को, आदरणीय सोनिया गांधी को 8 घंटे ईडी के दफ्तर में बैठाया, राहुल जी 50 घंटे बैठे। दरअसल बात क्या है कि राहुल गांधी की छवि को लगातार डेंट करना है। सूरत की कोर्ट ने कहा कि साहब मोदी जैसी पिछड़ी जात को राहुल गांधी गाली देते हैं। हाई कोर्ट ने सजा कर 2 साल की सजा दे दी क्योंकि उनको संसद में नहीं देखना चाहते नरेंद्र मोदी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। आज वही स्थिति है कि राहुल गांधी अंगद के पाँव की तरह गुजरात में जमे हुए हैं। आज गुजरात में उनकी मीटिंगें चल रही क्योंकि हमने चुनौती ली है कि हम 2027 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए वो डरे हुए हैं उस छवि पे। और अगर इतनी बात ईमानदारी की बात है तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 2014 तक इन भाजपाइयों के पास जिलों में इनके कार्यालय नहीं थे। रोहनिया में 500 करोड़ का कार्यालय किस चंदे से बना है? पूरे देश में 650 से ज्यादा जिलों में चंदे के किस चंदे से बना है? वहाँ पे झंडेवालान में 1500 करोड़ का 7 स्टार बना है। क्या माँ सदा वत्सले करते हुए साका लगाते हुए बना है? क्या वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे सड़क के दोनों तरफ 1000 करोड़ की संपत्ति का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना है? किस पैसे से बना है? इसका जवाब आप मत लेने जाइएगा, वो कांग्रेस के लोग लेंगे। आप लेंगे ना तो इसी डीएम ने सवाल पूछने पर जेल भेज दिया था। ऐसे उस परिवार के ऊपर अगर लांछन लगाने का काम करेंगे जिस परिवार ने देश के निर्माण में अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपनी जान न्यौछावर कर दिया, आदरणीय राजीव गांधी जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने रक्त भी अपने शरीर का त्याग करने में संकोच नहीं किया इस देश के निर्माण करने के लिए, अगर ऐसे परिवार और ऐसे नेताओं के ऊपर अगर लांछन लगाया जाएगा तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, और जब तक अपने नेता को न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे।